गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 1 जनवरी 2025 से 2039 के बीच पैदा होने वाले बच्चों का जो जनरेशन है वो बदल गया है ना। 1 जनवरी 2025 के बाद जो बच्चे जन्म लेंगे उनका जनरेशन जो है चेंज हो चुका है और इस जनरेशन को जनरेशन बीटा के नाम से जाना जा रहा है ना। इस जनरेशन को जनरेशन बीटा का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में समझेंगे कि जनरेशन में कौन कौन से जनरेशन अभी तक हो चुके हैं और जनरेशन को किस आधार पर उसको नाम दिया जाता है ना, उसकी क्या खासियत होती है ना। और जो जनरेशन बीटा जनरेशन के जो बच्चे होंगे उनमें क्या खासियत होगी और उनके लिए क्या चुनौतियाँ होंगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम समझेंगे। जनरेशन बीटा का अर्थ होता है, मतलब जनरेशन बीटा जो नाम दिया गया है उन बच्चों को नाम दिया गया है जिनका जन्म 1 जनवरी 2025 के बाद हुआ हो, है ना। साल 2025 में एक नई पीढ़ी की शुरुआत हो रही है, इसे जनरेशन बीटा नाम दिया गया है। 1 जनवरी 2025 के बाद 2039 तक जन्म लेने वाले बच्चों को जनरेशन बीटा के नाम से पहचाना जाएगा। पीढ़ी का जो नाम होता है यानी जो जनरेशन का नाम दिया जाता है वो उस समय की ऐतिहासिक और तकनीकी घटनाओं के आधार पर रखा जाता है। कुछ ऐतिहासिक घटना हो रहा है उसके आधार पे, या जो टेक्नोलॉजी जो अपग्रेडेशन हो रहा है ना, जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है। जैसे अभी तक जो टेक्नोलॉजी था वो कंप्यूटर और आईटी का टेक्नोलॉजी था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बट अब जो चेंजेज आ रहे हैं वो एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है ना, बिग डाटा एनालिसिस, इस तरह के टेक्नोलॉजी का जनरेशन आ रहा है। तो जो जनरेशन टेक्नोलॉजी में जो चेंज आता है और जो हिस्टोरिकल कुछ ऐतिहासिक कुछ घटनाएं होती हैं उनके आधार पे जनरेशन का नाम रखा जाता है। यह जनरेशन 15 से 20 साल को कवर करता है, यानी 15 से 20 साल के जो बच्चे होते हैं है ना, उनको यह जनरेशन जो नाम दिया गया है वो जनरेशन कवर करता है ना। तो आधार क्या है जनरेशन का नाम रखने का? आधार है ऐतिहासिक कोई घटना या फिर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन या कोई भी तकनीकी घटना, कोई नया बदलाव आ रहा हो टेक्नोलॉजी में, ये आधार बनता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अब तक कितने सारे ऐसे जनरेशन बनाए जा चुके हैं या जनरेशन का नामकरण किया जा चुका है। तो अब तक के जनरेशन की बात करें तो सबसे पहले द ग्रेट जनरेशन, GI जनरेशन जिसको कहा जाता था, द ग्रेट जनरेशन या ग्रेटेस्ट जनरेशन, द ग्रेटेस्ट जनरेशन जिसे GI जनरेशन कहा जाता था 1901 से 1927 के बीच। दूसरा जनरेशन था द साइलेंट जनरेशन, ये साइलेंट जनरेशन था 1928 से 1945 के बीच में, इसे बोलते थे साइलेंट जनरेशन। थर्ड जनरेशन जो था वो बेबी बूमर जनरेशन, 1946 से 1964 के बीच, बेबी बूमर जनरेशन। जेन एक्स स्टार्ट होता है 1965 से 1980, है ना, जेन एक्स स्टार्ट होता है 1965 से 1980। इसके बाद था मिलेनियस या जनरेशन वाई, एक्स के बाद जनरेशन वाई या मिलेनियल्स भी इसे कहा जाता था, जनरेशन वाई को 1981 से 1996। नेक्स्ट जो जनरेशन अभी तक जो चलता आ रहा था जनरेशन, इसके पहले जो जनरेशन था 1997 से 2010 के बीच में, उसे जेन जी यानी जनरेशन जेड, जेन जी आपने सुना होगा, जेन जी या जनरेशन जेड, आई जनरेशन भी इसको कहते थे 1997 से 2010। और जो लेटेस्ट जनरेशन था जो अभी 2024 तक जो जनरेशन था, 2010 से स्टार्ट हुआ वो 2024 तक, उसे जनरेशन अल्फ़ा का नाम दिया गया था। और जो 1 जनवरी 2025 से 2039 तक जो जनरेशन है उसे बीटा जनरेशन का नाम दिया जा रहा है। देखिए एक्सपेक्टेशन ये किया जा रहा है कि जो बीटा जनरेशन के बच्चे होंगे उसमें कई विशेषताएं दिखाई दे सकती हैं। हालांकि अभी भी इस पीढ़ी के बारे में कुछ कहना
मतलब एक तरह से हम जल्दबाजी मान सकते हैं, लेकिन विशेषताएं देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि जनरेशन बीटा के जो बच्चे होंगे उनके लिए डिजिटल और फिजिक्स की दुनिया सहज होगी, यानी उन्हें डिजिटल और फिजिक्स का जो उन्हें उनकी उसकी समझ उन्हें अधिक होगी, है ना। डिजिटल दुनिया जैसे आप देख ही रहे हैं, 5G जनरेशन चल रहा है, 6G आने के कगार पे है। और साथ ही साथ जो डिजिटल चाहे वो डिजिटल पेमेंट हो, चाहे डिजिटल एजुकेशन हो, चाहे डिजिटल हेल्थ हो, है ना, डिजिटल जो उनकी समझ है वो बेहतर होगी। साथ ही साथ फिजिक्स की दुनिया उनके लिए सहज होगी, फिजिक्स का समझ अच्छा होगा। लेकिन जो जनरेशन अल्फ़ा ने जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी और AI की शुरुआत को देखा है, जनरेशन बीटा एक ऐसे समय में ज़िंदगी जी रही होगी जिसमें शिक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य, मनोरंजन जैसी जगहों में भी AI की पहुंच हो चुकी होगी। देखिए, अभी जो जनरेशन चल रहा था, जनरेशन अल्फ़ा, उसमें अभी तक सिर्फ हमने AI का शुरुआत देखा है, लेकिन AI का जो एक्सट्रीम है वो हमें देखना बाकी है। यानी हर जगह AI का इस्तेमाल होना अभी तो कुछ जगहों पे स्टार्ट हो चुका है। जैसे आप एंकरिंग में देख सकते हैं, AI एंकर्स आप देख सकते हैं, कुछ चैनलों ने यूज किया है ना, AI एंकर्स के रूप में। बहुत सारे रोबोट्स आप देख चुके हैं जो एग्रीकल्चर में या इंडस्ट्री में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन अभी ये सीमित है। और जो नेक्स्ट जनरेशन है, जनरेशन बीटा, वो AI के इस्तेमाल के एक्सट्रीम यूज़ को देखेंगे, है ना। नौकरी में, शिक्षा में AI रोबोट्स के थ्रू पढ़ाई की जाएगी, शिक्षक के रूप में रहेंगे वो, है ना, लेबर के रूप में रहेंगे, है ना, डॉक्टर्स के रूप में भी हो सकते हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, मनोरंजन के क्षेत्र में भी AI की पहुँच बहुत ही अधिक ये जनरेशन देखेगा। देखिए, ये तो हुआ कि इनकी खासियत क्या होगी, लेकिन कुछ चुनौतियां भी होगी, है ना। अल्फ़ा जो बीटा जनरेशन है उनके सामने कुछ चुनौतियां होंगी, जैसा कि हम देख भी रहे हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज की चुनौती, है ना, जलवायु परिवर्तन की चुनौती, इसमें सबसे बड़ी चुनौती होगी। दूसरा कि वैश्विक जनसंख्या में बदलाव होगा, है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर भारत की बात करें तो भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हुआ है। साथ ही साथ आपने कई देशों में देखा कि जो ओल्ड एज पीपल हैं उनकी जनसंख्या कम हो रही है, बढ़ रही है ना। यंग पॉपुलेशन की जनसंख्या कम हो रही है, यंग एज जो पॉपुलेशन उनकी जनसंख्या कम हो रही है, और जो ओल्ड एज के सिटीजन हैं उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। तो ऐसा कई देशों में देखने को मिल रहा है। तो ये जो जनसंख्या में परिवर्तन होंगे, ये बीटा जनरेशन वालों को देखने को मिल सकता है, इसका सामना करना पड़ सकता है। और तीसरी जो समस्या होगी वो बहुत ही फास्ट रेट से अर्बनाइजेशन, और फास्ट रेट से अर्बनाइजेशन के कारण बहुत सारी समस्याएं आएंगी, चाहे वो हाइजीन की समस्या हो, चाहे वो वाटर की समस्या हो, चाहे वो हाउस की समस्या हो। तो ये इन समस्याओं को उनको सामना करना पड़ेगा। तो अभी के जो जनरेशन के जो लोग हैं, जो शिक्षक हैं या अभिभावक हैं, वो नए जनरेशन वाले जो बच्चे हैं उनको इन सब चीज़ों के लिए उन्हें तैयार करना होगा, या गवर्नमेंट को भी पॉलिसीज़ बनानी होगी, योजनाएं बनानी होंगी, ताकि इन चुनौतियों का जो बीटा जनरेशन के जो युवा हैं वो उसका सामना कर सके। इसके साथ साथ एक और भी बड़ी समस्या देखने को मिल सकती है, सामाजिकरण की कमी, यानी सोशलाइजेशन प्रोसेस का कम होना, यानी वैल्यूज़ का कम होना। और साथ ही साथ सोशल मीडिया के दबाव के कारण, सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा हावी होने के कारण जो सोशल इंटरेक्शन है उसमें भी कमी आ सकती है ना, सोशल इंटरेक्शन, और इसके कारण मानसिक प्रॉब्लम या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकता है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो बीटा जनरेशन को इसका सामना करना पड़ सकता है। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। आने वाला जो भी मेंस है, चाहे वो यूपीएससी का मेंस हो, चाहे यूपीपीसीएस का मेंस हो, या यूपीएससी का मेंस हो, या प्रीलिम्स हो, उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आने वाले फ्यूचर्स में जो समस्याएं हैं और जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको ये शो कर रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि बहुत सारे विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।